नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का 9वां पाठ कबीर की साखियाँ, इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 62 पर हम देखेंगे। प्रश्न अभ्यास सुनिए, बोलिए। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, वर्तमान समय में कबीर के दोहों की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, वर्तमान समय में नैतिकता खोती जा रही है। शिक्षित लोग भी अशिक्षित जैसा व्यवहार करते हैं। कबीर के दोहों के संदेश आज के जीवन में भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना उनके समय में रखते थे। ज्ञान को महत्व देना, किसी के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार न करना, सबसे मीठी बोली में बातचीत करना, निष्कपट रहना, मन से ईश्वर का स्मरण करना, अपने गर्व का त्याग करना आदि संदेश समाज में नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः हमें कबीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, उसका दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। हम जानते हैं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु इनके दोहे नीतिपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक है। इस प्रकार निरक्षर होना साक्षर होने से अधिक महत्वपूर्ण है। चर्चा कीजिए। पढ़ना लिखना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। केवल ज्ञान की बातें जानने से कुछ नहीं होगा, हमें उन्हें अपनाना भी होगा। आज समाज में नैतिकता खोती जा रही है। शिक्षित लोग भी अशिक्षित जैसो व्यवहार करते हैं। वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनमें अनुशासन नहीं है। वे बड़ों का आदर नहीं करते, माँ बाप को बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी ओर निरक्षर लोग अपने जीवन में सफल हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, बड़ों का आदर करते हैं। अतः हम उन्हें अशिक्षित नहीं कह सकते। हम केवल पाठशाला से ही नहीं, जीवन की परिस्थितियों से भी सीखते हैं। समस्याओं पर चिंतन करके भी सीखना है। अतः शिक्षित होना साक्षरता से अधिक महत्वपूर्ण है। पढ़िए। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? उक्त उदाहरण से कबीर कहना चाहते हैं कि हमें जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सामने वाले का काम देखना चाहिए। जैसे साधु से हमें ज्ञान की उपेक्षा होती है, अतः हमें उससे ज्ञान पूछ लेना चाहिए, न कि जाति। दूसरा प्रश्न, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास कहना चाहते हैं कि जब मन की स्थिरता नहीं, काम में सफलता नहीं, जब मन 10 दिशाओं में घूमता है, उसे सच्चा स्मरण नहीं कहते। किसी भी काम को मन लगाकर करना चाहिए। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? बड़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पढ़े हुए दोहों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर का मानना है कि समाज में लोग छोटों की उपेक्षा करते रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। घास पैरों के नीचे होती ज़रूर है, किंतु उसका महत्व कम नहीं है। हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि घास का छोटा टुकड़ा भी आँख में पड़ जाए तो बड़ा कष्ट होता है। चौथा प्रश्न, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त होता है? जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। पांचवा प्रश्न, कबीर ने किस दोहे में अपशब्द का प्रयोग न करने के लिए कहा है? आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक,
कह कबीर नहीं उल्टी ये, वही एक की एक। छठवां प्रश्न है, सभी प्रकार के मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आए कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? कबीर घास न निंदिए जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े आँखी में घरी दुहेली होई। उसके बाद हम देखेंगे, लिखिए फर्स्ट बिट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। ठीक है बच्चों, गर्व त्याग करने से क्या लाभ है? यहाँ पर हम देखेंगे, गर्व त्याग करने से चारों ओर शांति फैलती है, लोगों से मित्रता बढ़ती है, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना बढ़ती है, लोग आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता करते हैं, सब अपने प्रतीत होते हैं, कोई पराया नहीं लगता, हम तेजी के साथ विकास कर सकते हैं, सबकी भलाई होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। ईश्वर भक्ति में आडंबर नहीं होना चाहिए, इससे आप क्या समझते हैं? ईश्वर भक्ति हृदय से की जानी चाहिए। कुछ लोग ईश्वर भक्ति का दिखावा करते हैं, माला जपते हैं, मुंह में मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन उनका मन 10 दिशाओं में घूमता रहता है। फल फूल प्रसाद बहुमूल्य रत्न चढ़ाते हैं, वे चाहते हैं कि दूसरे उन्हें देखें, यह आवश्यक नहीं है। हमें स्वच्छ मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, जिसके पास ज्ञान है उसी की जाति श्रेष्ठ है, क्यों? ज्ञान का समाज में सर्वाधिक महत्व है। ज्ञानी मनुष्य हमेशा सुखी रहता है, उसका समाज में प्रत्येक व्यक्ति सम्मान करता है, सब लोग उसकी सलाह लेते हैं। कुछ लोग उच्च जाति के होकर भी नीच व्यवहार करते हैं, इसलिए ज्ञानवान की जाति श्रेष्ठ है। दूसरा सेकंड बिट देखेंगे हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8-10 पंक्तियों में वाक्यों में लिखिए। पहला हम देखेंगे, कबीर ने अपने समय की रूढ़ियों व अंधविश्वासों का विरोध किया। आज भी हमारे समाज में अनेक प्रकार की रूढ़ियां विद्यमान हैं, वे क्या है सोचकर लिखिए। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, आज भी हमारे समाज में अनेक रूढ़ियां व्याप्त हैं। लोग जाति पाति के नाम पर भेदभाव रखते हैं, धनी गरीब के नाम पर भी भेदभाव होता है। आज भी धर्म के नाम पर आडंबर किया जाता है, पशुओं की बलि दी जाती है, उन पर अत्याचार किया जाता है। अनेक ऐसी परंपराएं हैं जो मानवीय नहीं मानी जा सकती। बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। विधवा विवाह में आज भी समस्याएं आती है। लोग तांत्रिकों के जाल में फंस रहे हैं। इंसानी बच्चों की बलि देने की घटनाएं आज भी देखने आ रही है। त्योहार, मृत्यु, जन्म आदि अवसरों पर अनावश्यक खर्च किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, कबीर ने तत्कालीन रूढ़ियों व अंधविश्वास को मिटाने के लिए कविताएं लिखी। आप आज की रूढ़ियों को दूर करने के लिए क्या करना चाहेंगे? तो आपको यहाँ पर खुद से लिखना है, उनसे लिखना है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं आज की रूढ़ियों को दूर करने के लिए अनेक कार्य करूँगा। अपने मित्रों का एक समूह बनाऊँगा जो रूढ़ियों की सूची बनाए। हम समूह में लोगों के पास जाकर उन्हें इनका विरोध करने के लिए प्रेरित करेंगे। सूचना मिलने पर हम स्वयं भी इन रूढ़ियों को रोकने जाएंगे। पुलिस प्रशासन, न्यायालय आदि की सहायता लेंगे, उन्हें इन रूढ़ियों की जानकारी देंगे। समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही रूढ़ियों को सदा के लिए समाप्त किया जा सकता है।
हम स्वयं इन रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्य नहीं करेंगे, हमारे परिवार में भी ऐसा न हो इसका प्रयत्न करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद पेज नंबर 63 पर हम देखेंगे शब्द भंडार। 1, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? पहली पंक्ति में आपा का अर्थ स्वार्थ के निकट है और दूसरी पंक्ति में घमंड के। ठीक है बच्चों, पहले पंक्ति में क्या है? स्वार्थ के निकट है और दूसरे इसमें घमंड के। दूसरा प्रश्न, माला तो कर में फिरे, इस चरण में आए कर का अर्थ क्या है? यहाँ पर कर का अर्थ क्या है बच्चों? यहाँ पर क का अर्थ है हाथ, ख। तीसरा हम पढ़ेंगे, मनवा तो दहु दिसे फिरे, इस चरण में आए, दिसी का अर्थ है दिसी, दिसी का अर्थ है ग, दिशा। ठीक है बच्चों, उसके बाद भाषा की बात हम देखेंगे। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा, मनुआ आदि हो जाते हैं। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। ज्ञान जीभी पाऊ तली आँखी बरी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया गया है ज्ञान। ज्ञान मतलब होता है ज्ञान। ओके, जीभी मतलब जीभ, पाँव मतलब पाँव। ठीक है, तली मीन्स तले, बरी मीन्स बड़ी, आँखें मीन्स आँख। उसके बाद प्रशंसा हम देखेंगे। पहले की कविताएं अधिक नीतिपरक और उपदेशात्मक होती थी। हमारे जीवन में साधु संतों व बुजुर्गों के नीतिपरक संदेशों का क्या महत्व है? आज समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती नैतिक मूल्यों के हास्य की है। प्राचीन काल में भी जब हमारा देश दूसरों का गुलाम हो गया, तब साधु संतों ने इन उपदेशों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की रक्षा की। इनकी बातों में जीवन अनुभव है, समस्याओं के निवारण के उपाय है, अच्छे चरित्र के निर्माण के सूत्र हैं। इनका अनुसरण कर हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, जीवन में यश प्राप्त कर सकते हैं। जिस समाज में साधु संतों बुजुर्गों के उपदेशों का महत्व होगा, वह समाज सर्वश्रेष्ठ होगा। सृजनात्मक अभिव्यक्ति। आपने कबीर के उपदेशात्मक दोहे पढ़े, इन दोहों को सूक्ति वाक्यों के रूप में लिखिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, व्यक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ होता है, जाति से नहीं। बुरे के साथ भी बुरा व्यवहार मत करो तो बुराई मिट जाएगी। ईश्वर की प्रार्थना मन से कीजिए। किसी को छोटा समझकर उसकी अवहेलना मत कीजिए, क्योंकि सबकी अपनी विशेषता है। यदि हमारा मन स्वच्छ है तो कोई हमारा शत्रु नहीं। परियोजन कार्य, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है बच्चों। 5 अन्य नीति परक दोहों का संकलन कीजिए और उनके भावार्थ लिखिए। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर छात्र स्वयं लिखेंगे। आपको ये खुद ही लिखना है। आपको क्या करना है, 5 ऐसे दोहे आपको संकलन करने हैं और लिखने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बोल रही हूँ, तुलसी संत सुअम्ब तरु फुली फलही परहेत, इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत। तुलसी ने संत की तुलना
हंस से की है। हंस पानी में मिले दूध में से केवल दूध ग्रहण करता है, पानी छोड़ देता है। उसी प्रकार अच्छे लोग केवल गुण ग्रहण करते हैं, दोष छोड़ देते हैं। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। संसार में गुण और दोष दोनों हैं, हमें गुण ग्रहण करने चाहिए, दोष छोड़ देने चाहिए। तो इसी प्रकार से आपको और 4 दोहे लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको इस दोहे के प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।